हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब। फ्रेंड्स, मैं आप सभी के लिए ईवीएस की तैयारी करा रही थी और आज मैं आपके लिए ईवीएस का नेक्स्ट एपिसोड 16 लेकर आई हूँ। यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सकें। तो चलिए फ्रेंड, शुरुआत करते हैं आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारतवर्ष में खरीफ की फसल की कटाई वर्ष के किन महीनों में की जाती है? जनवरी मार्च, फरवरी से अप्रैल, सितंबर से अक्टूबर, नवंबर से जनवरी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, सितंबर अक्टूबर में। भारत में फ्रेंड्स जो खरीफ की फसल है यह वर्षा काल की फसल है। यह जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। खरीफ की फसल के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं? तो इसके अंतर्गत फ्रेंड्स चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, जूट, मूंगफली, कपास, पटसन, मूंग, उड़द, लोबिया आदि ये सभी क्या हैं? ये खरीफ की फसलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? जीपाल, नॉर्मन बोरलॉग, वॉन नील, डॉक्टर मिशेल। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, नॉर्मन बोरलॉग। और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो फ्रेंड्स भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से 67 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस देश में देखा गया था? गेहूं, चावल, दाल, तिलहन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, गेहूं में देखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, भारत में लाख का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, गुजरात। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, शुष्क भूमि कृषि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी फसल उपयुक्त है? चावल, रागी, जूट, गन्ना। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, रागी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जायद कृषि ऋतु तक होती है? जून से सितंबर, अप्रैल से जून, अक्टूबर से जनवरी, दिसंबर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अप्रैल से जून। यदि बात करें कि जायद के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं, तो इसके अंतर्गत फ्रेंड्स मूंग, उड़द, तरबूज, ककड़ी, खीरा ये सभी क्या है? ये जायद की फसलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है सिसिली में, हवाई में, एडीज में, रॉकीज में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, एंडीज में। कोटोपैक्सी जो है फ्रेंड्स ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ज्वालामुखी पर्वतमाला सामान्यतः कहाँ पाई जाती है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ज्वालामुखी से निकले पिघले लावा के ठोसीकरण से बनी चट्टान किसका उदाहरण है? आग्नेय चट्टान, ग्रेनाइट चट्टान, बेसाल्ट चट्टान, मैग्नेटाइट। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, बेसाल्ट चट्टानों का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, एक ऐसा ज्वालामुखी जिसके फिर से टूटने की उम्मीद नहीं है उसे कहा जाता है? सिंडर कोन, मोरेन, लावा, विलुप्त ज्वालामुखी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, विलुप्त ज्वालामुखी, या फिर इसको एक और नाम दिया जाता है शांत ज्वालामुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? लेपिस, यू आकार की घाटी, वी आकार की घाटी, जलप्रपात। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, यू आकार की घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, माउंट एवरेस्ट एक भाग है म्यांमार का, भारत का, तिब्बत का, नेपाल का। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, नेपाल का।
माउंट एवरेस्ट किसका भाग है फ्रेंड्स? तो ये नेपाल का भाग है। और माउंट एवरेस्ट जो पर्वत है फ्रेंड्स, ये दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं होती हैं? उत्तरी पूर्वी पहाड़, हिमालय, पश्चिमी घाट व नीलगिरी, उत्तरी घाट। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? परतदार पर्वत, ब्लॉक पर्वत, प्राचीन पर्वत, अवशिष्ट पर्वत। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, परतदार पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है, कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? विंध्य, सतपुड़ा, अरावली, सह्याद्री। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अरावली पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। अब अरावली पर्वत श्रृंखला कहाँ है? तो फ्रेंड्स अरावली पर्वत श्रृंखला जो है वो राजस्थान में स्थित है। और अरावली पर्वत श्रृंखला संसार की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। यह जो पर्वत श्रृंखला है फ्रेंड्स, राजस्थान को उत्तर से दक्षिण दो भागों में बांटती है। यदि पूछा जाए कि अरावली का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, तो इसका सर्वोच्च पर्वत शिखर फ्रेंड्स गुरु शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में है। फ्रेंड्स आपसे एक या दो क्वेश्चन हमेशा चोटी से पूछा जाता है, तो इसीलिए आपको ये सारी जो चोटियां हैं मेन वो आपको पता होनी चाहिए। यदि बात करें नंदा देवी के बारे में, तो नंदा देवी चोटी किस राज्य में है? उत्तराखंड में स्थित है। और यह जो है भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। यदि बात करें कि भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है, तो कंचनजंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, भारत के सबसे पुराने पहाड़ कौन से हैं? पश्चिमी घाट, सतपुड़ा की पहाड़ियां, अरावली, पूर्वी घाट। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अरावली। भारत के सबसे पुराने पहाड़ अरावली हैं। और इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है अरावली की? तो वो गुरु शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नाथुला दर्रा में स्थित है। फ्रेंड्स दर्रे से भी एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। दर्रा है, ज्वालामुखी है, चोटी है, इन सभी से एक या दो क्वेश्चन हमेशा हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका क्वेश्चन है कि नाथुला दर्रा में स्थित है पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, इंडिया। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, इंडिया में स्थित है। अब इंडिया में भी किस राज्य में है? तो फ्रेंड्स नाथुला दर्रा जो है वो इंडिया में सिक्किम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, आर्कटिक मरुस्थल किसका दूसरा नाम है? टुड्रा, सवाना, टैगा, स्टेपीज। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, टुड्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान कौन से देश में है? केन्या, चिली, कांगो, लीबिया। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, चिली। यदि बात करें कि चिली किस महाद्वीप में आता है, तो चिली फ्रेंड्स दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है। और चिली में ही फ्रेंड्स विश्व के सबसे बृहद रेगिस्तानों में से जो एक रेगिस्तान है अटाकामा रेगिस्तान, वो जो है फ्रेंड्स चिली में ही स्थित है। इसी कारण यहाँ पर जो है पृथ्वी का सबसे शुष्क स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम बताइए। थार, गोबी, टकलामकान, काराकोरम। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, गोबी मरुस्थल। यदि पूछा जाए कि गोबी मरुस्थल का विस्तार कहाँ पर है, तो गोबी मरुस्थल फ्रेंड्स चीन तथा मंगोलिया की सीमा पर है। और गोबी मरुस्थल जो है फ्रेंड्स संसार के सबसे ठंडे मरुस्थलों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, गोबी मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसका एक भाग निम्नलिखित में से किस देश में आता है? ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरेबिया, मंगोलिया, मेडागास्कर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, मंगोलिया। मंगोलिया और चीन दोनों की सीमा पर है गोबी मरुस्थल। गोबी जो है फ्रेंड्स एक मंगोलियन शब्द है जिसका अर्थ होता है जल रहित स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, गोवा के दक्षिण का पश्चिमी घाट कहलाता है? मालाबार, कोंकण, कन्नड़, उत्तरी सरकार। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स
ऑप्शन नंबर ए, मालाबार तट कहलाता है। जबकि यदि महाराष्ट्र एवं गोवा के तटीय भाग की बात करें तो महाराष्ट्र एवं गोवा के तटीय भाग को कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रायद्वीप, भारतीय प्रायद्वीप क्षेत्र में निम्नलिखित राज्य सम्मिलित हैं। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। यहाँ पर पूछा है फ्रेंड्स कि भारतीय प्रायद्वीप क्षेत्र में कौन कौन से राज्य सम्मिलित हैं। अब बात करते हैं प्रायद्वीप की कि प्रायद्वीप किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स वह मुख्य भूमि जो तीन तरफ से तो पानी से घिरी हो उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न राज्यों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ताप्ती, स्वर्णरेखा, नर्मदा, सिंधु। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, स्वर्णरेखा। यह नदी जो है ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और किस राज्य में बहती है स्वर्णरेखा नदी। तो फ्रेंड्स ये भारत के झारखंड राज्य में बहने वाली एक पहाड़ी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। यहाँ पर पूछा है फ्रेंड्स कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी। लूनी, साबरमती, ताप्ती, नर्मदा। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी जो है फ्रेंड्स ये भ्रंश नदी का भी उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भागीरथी नदी का उद्गम स्थल है। पिंडारी ग्लेशियर, सतोपंत ग्लेशियर, चोराबारी झील, गंगोत्री ग्लेशियर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, गंगोत्री ग्लेशियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है। देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, गंगोत्री, रुद्रप्रयाग। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, देवप्रयाग। फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते ही हैं कि हमारे कितने प्रयाग हैं, 5 प्रयाग हैं जिन्हें हम पंचप्रयाग कहते हैं। तो कौन कौन से हैं फ्रेंड्स आपके हैं। कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, नंद्रप्रयाग, देवप्रयाग। ये सभी क्या हैं, ये आपके प्रयाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत में दक्षिणी प्रायद्वीप में कौन सी नदी देश के दूसरे सबसे बड़े नदी क्षेत्र का निर्माण करती है। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत के सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है। कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, महानदी। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। फ्रेंड्स यहाँ पर 2 क्वेश्चन हैं जो आपको सेम लगते हैं और जिनमें अक्सर कन्फ्यूज़न रहता है। यहाँ पर पूछा है कि भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी तो कौन सी है, आपका गोदावरी। यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि मध्य भारत की सबसे लंबी नदी तो नर्मदा होगी। यदि पूछा जाए कि भारत की सबसे लंबी नदी तो गंगा है। पूछे कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी तो गोदावरी वहां पर आंसर होगा। और सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी भी गोदावरी है। और दक्षिण भारत की गंगा पूछे तो भी गोदावरी ही आंसर होगा। और गोदावरी को फ्रेंड्स हम वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से भी जानते हैं। यदि पूछे कि गोदावरी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ है तो ये महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का मुहाना नहीं है, मतलब डेल्टा नहीं है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, तापी। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, तापी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। यमुना नहर, इंदिरा गांधी नहर, सरहिंद नहर, अपर बाड़ी दोआब नहर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर कहाँ है तो फ्रेंड्स इंदिरा गांधी नहर राजस्थान की एक प्रमुख नहर है।
इसका जो पुराना नाम था वो राजस्थान नहर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, भागड़ा नांगल परियोजना कौन सी नदी पर है? गंगा, सतलज, कावेरी, ब्रह्मपुत्र। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, सतलज नदी पर है। और भागड़ नांगल परियोजना जो है ये कैसी परियोजना है? तो यह एक बहुउद्देशीय परियोजना है। इस परियोजना की जो आधारशिला रखी गई थी वो प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? अलकनंदा, भागीरथी, गंगा, हुगली। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, भागीरथी नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सदाबहार पेड़ नहीं है? नीम, इमली, बबूल, सहतूत। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, सहतूत। सहतूत जो है फ्रेंड्स वो सदाबहार पेड़ नहीं है। फ्रेंड्स, आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लग रहा है हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि फ्रेंड्स आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, यूज़फुल लग रहा है, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। यदि फ्रेंड्स आपने EVS के प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप हमारे आई बटन पर क्लिक करके EVS के प्रीवियस एपिसोड देख सकते हैं। ये फ्रेंड्स आपके लिए जो EVS एपिसोड हैं ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है और आप सभी लोग जानते ही हैं कि पैट का एग्ज़ाम 24 अगस्त को होने वाला है, जो आपके लिए ज़्यादा दूर नहीं है। इसके लिए आपके लिए कुछ ही दिन तैयारी के लिए बचे हैं, तो आप बहुत अच्छे से अपनी मेहनत करें और पैट का एग्ज़ाम भी क्लियर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, कंटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं गर्म तथा आर्द्र विषुवतीय जलवायु, गर्म तथा शुष्क मरुस्थलीय जलवायु में, शीतल ध्रुवीय जलवायु में, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, गर्म तथा शुष्क मरुस्थलीय जलवायु में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? गुजरात का अर्ध शुष्क क्षेत्र, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, भारत किस राज्य में सर्वाधिक वन है? उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, केरल, उत्तर प्रदेश। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, भारत के कौन से राज्य में अधिकतम संख्या में आर्किड होते हैं? असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम। आर्किड क्या है? तो ये पौधे का एक कुल है जिसके सदस्यों के फूल जो होते हैं फ्रेंड्स अत्यंत सुंदर होते हैं व सुगंध युक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, किसी जगह के फ्लोरा और फना सूचित करता है? पेड़ पौधे एवं जंतुओं को, मछलियों एवं पेड़ पौधों को, जंतुओं एवं मछलियों को, पक्षियों एवं पेड़ पौधों को। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, पेड़ पौधों एवं जंतुओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, पारिस्थितिक तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरण में प्रजातियों का जीवनक्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है? क्रोड संरक्षण, स्वस्थानीय संरक्षण, अपस्थानीय संरक्षण, परिधीय संरक्षण। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, स्वस्थानीय संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्यजीवों की सुरक्षा हेतु संस्था है? IUCN, UNICEF, यूनिसेफ, IUPAC, WHO। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, IUCN। यदि IUCN की फुल फॉर्म क्या है? तो फ्रेंड्स IUCN की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक हैं? सरला बहन, वंदना शिवा, जिम कार्बेट, रस्किन बॉन्ड। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, सरला बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है? पर्यावरण मित्र, पर्यावरण श्री, तरु मित्र, वृक्ष मित्र। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, वृक्ष मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वन्यजीव संरक्षण पर निम्न में से कौन असरकारी संघ समर्पित है? WWF फॉर नेचर भारत, भारतीय वन्यजीव बोर्ड, राष्ट्रीय वन्य जीवन क्रिया योजना, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, WWF फॉर नेचर भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जब ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, बढ़ती है। जैसे जैसे हम फ्रेंड्स ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तो जैव विविधता बढ़ती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सामाजिक वानिकी का उद्देश्य है? पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंधक, ग्रामीण क्षेत्रों में चकबंदी, वन्य प्राणियों का संरक्षण, चारागाहों का विकास। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंधक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चिपको आंदोलन के जनक गौरा देवी, फ्रेंड्स यहाँ पर जो है ये गौरा है, बोरा नहीं है, ये है गौरा। गौरा देवी द्वारा चिपको आंदोलन किस गांव से प्रारंभ किया गया? रेडी गांव, मानमती, थिरपाक, हाट गांव। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, रेडी गांव। चिपको आंदोलन क्यों शुरू किया गया था? तो फ्रेंड्स चिपको आंदोलन पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न भी है। तरुण भारत संघ के राजेंद्र सिंह को किस कार्य के लिए मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया? जल संरक्षण, समुदाय वानिकी, वनों के संरक्षण, सौर ऊर्जा। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, जल संरक्षण। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन के बारे में मैं आपके लिए एक दो बातें और बता देती हूँ जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है कि राजेंद्र सिंह को भारत का जल पुरुष भी कहा जाता है। राजेंद्र सिंह को जल संरक्षण कार्य के लिए वर्ष 2001 में मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था और 2015 में स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार भी इन्हें प्रदान किया गया था। फ्रेंड्स, आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें।